ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, पिछली बार में हमने क्या देखा था, जो विधि के आसपास जो तितलियां मंडरा रही है, ये चीज़ हमारी सौम्या को पसंद आ ही नहीं रही है। तो अब चलते हैं हम आगे। तो गाइस, आगे मतलब 2-3 दिन हम और आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को, क्योंकि ये कुछ दिन ना ऐसे ही चल रहा था इन दोनों का। और इन जो कुछ दिन बीते हैं इनके बीच, इन दिनों में जो सौम्या है उसका जो ड्रेसअप सेंस है विधि का, वो चेंज करके रख दिया था कि तुम घर पे ये जो तुम शर्ट वगैरह पहनती हो ये पहनना अब से बंद। जो चीज़ें तुमको पहनना है वो तुम अपनी फ्लैट पे जाके पहनोगी। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और 2-3 तो वैसे भी बॉयज़ भी हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम इतनी सुंदर हो के बन ठन के तुम जाके उन सबके साथ बैठ के काम करते हो। और वो लोग से वो सिर्फ प्रिया को ही मीन करती थी कि प्रिया जैसे तुमको घूरती है और जैसे तुम्हारे साथ हमेशा चिपकी रहती है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो तुम अब से ड्रेस पहना करोगी। और ड्रेस भी क्या, वो खुद ही उसको लेकर शॉपिंग में गई थी, जो हमारी सौम्या है, और वहाँ जाकर उसको कुछ ड्रेस वगैरह खरीद के दिया था। तो जो हमारी विधि है वो बोलती कि मैंने इतने सारे कपड़े लाए तो हैं, तो वो बोलती नहीं वो नहीं चलेंगे। तो वो विधि बोलती भी है कि ठीक है, मेरे पास जो साड़ी है वो भी है, वो तो मुझे वेयर करने दो, वो तो नॉर्मल है। तो वो थोड़ी तो वो मान जाती है कि ठीक है साड़ी तुम पहन सकते हो, पर जो तुम जिम के लिए जाती हो, जिम तो वहाँ पर था ही नहीं, जो तुम सवेरे सवेरे रनिंग के लिए निकलती हो प्रिया के साथ, वो अब से नहीं होगा। 2-3 दिन बाद वो इस चीज़ को क्लियर कर देती है एक दिन कि तुम अब से रनिंग के लिए भी नहीं जाओगे। और इतना इतना फिगर लेके तुम करोगी क्या, तुम्हारे तो कोई है भी नहीं। तो वो बोलते अरे फिगर के लिए तो नहीं करती, मैं तो लोगों के लिए अपनी जिम वगैरह जो भी बोलो वो नहीं करती, वो तो मैं हेल्दी रहने के लिए करती हूँ। तो जो सौम्या है वो अब कैसे बताए कि मुझे नहीं पसंद जब प्रिया है वो तुम्हारी आसपास रहती है और ऐसे कैसे कपड़े पहन के तुम चली जाते हो उसके साथ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, इतना दौड़ भाग करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको इतना ही अपनी हेल्थ की पड़ी हुई है तो थोड़ा सा मेंटेन करके खाना खाओ। और जो हमारी विधि है वो भी थोड़ा सा मान तो जाती है और इतने सारे बात भी नहीं होती। अभी जब वो फार्म हाउस में आए थे तो जो सौम्या और विधि का कन्वर्सेशन है वो बहुत ही कम हो चुका था, क्योंकि विधि हमेशा ही वो ऑफिस रूम में बैठी रहती है, सबके साथ काम करने रहती है। और जो आए थे भाई वो भी क्या, काम में डूबे रहने के अलावा लगता है उनको कोई काम ही नहीं है। सब कोई ऐसे ही है, वर्कहॉलिक और एडिक्टेड टू देयर वर्क। और जो सौम्या है वो पड़ गई थी अकेली, क्योंकि उस घर में सौम्या ही ऐसी थी जिसको कोई काम ही नहीं थी। और जो भी वो किचन में करने जाती थी, थोड़ा सा चाय वगैरह कुछ बनाने, जो सर्वेंट्स हैं वो उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि किसी भी कोई भी अगर किसी को कुछ चाहिए तो तुम लोग करोगे, किसी को भी यहाँ पर वो तो अच्छे के लिए बोला था प्रिया ने कि किसी को काम करना अलाउ नहीं है, पर ये चीज़ भी सौम्या के लिए अब सिरदर्द बन चुकी थी, क्योंकि कोई काम नहीं होती है। और जो वन्या है वो भी शांत, कोई दौड़ भाग नहीं, कुछ नहीं, होती है ना, उसकी लाइफ एकदम स्मूथ सी हो गई थी और ये स्मूथ चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही थी। और जो विधि, वो उसको भी जो बोले वो मन जाती थी, वो जैसे बोलती थी वैसे ही काम करने लग गई थी। ऐसी कोई मानो ना खिटपिट होती है वो भी नहीं करती थी बंदी, जो जैसा बोले वो वैसा कर देती थी, सिर्फ सौम्या, किसी और से नहीं। तो उसकी ज़िंदगी में ना बहुत शांति आ चुकी थी और ये चीज़ उसको खल रही थी कि इतनी शांति भी नहीं चाहिए भाई।
तो एक दिन होती क्या है, लाइक हफ्ते बाद जो हमारी तिवारी जी है वो आते हैं, क्योंकि भाई काम का कितना प्रोग्रेस है वो उनको देखना था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनकी ऑफिस है और उनकी जगह पे वो लोग आए हैं, तो उनका तो बनता ही है क्या मैनेजमेंट देखने के लिए। तो वो आते तो हैं और आते हुए बोलते भी हैं कि आप कैसे आपकी जो काम है वो कर रहे हो मुझे दिखाओ। तो वो लोग सब कुछ दिखाते हैं और जो विधि ने डिज़ाइंस किए थे उनके ऑफिस के लिए वो सारा कुछ वो दिखाते हैं। तो जो तिवारी है वो बोलती है कि एक्चुअली ये तो ठीक है, पर मैं सोच रहा था कि हमारा तो 2 फ्लोर ही ऑफिस होगा, बाकी सब तो मान लो सेल हो जाएगा जो उनका बिल्डिंग था। तो उसके लिए तो हमको थोड़ा-थोड़ा लाइक मार्केटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी जिस जगह पे वो प्रोजेक्ट हो रहा था वो थोड़ा-सा लाइक एरिया से बाहर था, या फिर बोल लो कि थोड़ा-सा विलेज या फिर थोड़ा-सा अंदर लाइक शहर से बाहर का था। तो वहाँ पर मार्केटिंग के अलावा कोई ऐसा हो नहीं सकता था। तो जो ऋचा है वो बोलती है कि हाँ, वो इसीलिए ही हम हैं मार्केटिंग टीम। तो जो विधि है वो बोलती है कि हाँ, अब तुम हो तो मुझे मार्केटिंग के लिए तो टेंशन हो ही नहीं सकती। तो आप बोलिए कि आप मार्केटिंग के लिए क्या-क्या कर सकते हो। तो जो हमारी तिवारी जी है वो भी और जो ऋचा जी है वो भी एक ही लाइक आइडिया सजेस्ट करते हैं कि हम मॉडलिंग कर सकते हैं, लाइक कुछ मॉडल्स हम लाएंगे देन फ़ोटोशूट करेंगे, या फिर हो सकता है कि हम कोई एक एड्स भी सर्कुलेट कर सकते हैं, तो उसकी बिहाफ में हो जाएगा वो चीज़। तो अब होता क्या है, जो तिवारी है वो बोलता है कि एक्चुअली हम आपकी कंपनी को ये सारा चीज़ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दे चुके हैं, तो अब मॉडल का जो इंतज़ाम है वो आपको ही करना पड़ेगा, हम इसमें कोई हेल्प नहीं करेंगे। और विधि भी बोलती है हाँ, एक्चुअली यही होना चाहिए, क्योंकि आप हमको ही सारी जिम्मेदारी दिए हैं तो वो हम ही करेंगे। और ये चीज़ हो जाता है, तिवारी भी मान जाता है और वो बोलता है ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं कि आपने जो डिज़ाइन रेडी किया है उसकी बेसिस पर हम थोड़ा-सा लाइक एडिटिंग करके वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफ़िस भी नहीं रेडी है, अभी जो बिल्डिंग है वो भी नहीं रेडी है, लाइक इंटीरियर। तो हम वैसे तो फ़ोटोशूट नहीं कर सकते, लाइक अब ऐसा हो सकता है कि ग्रीन स्क्रीन की हेल्प से वो लोग फ़ोटोशूट कर देंगे एंड देन एडिटिंग। तो वो सब जो प्लान है वो वगैरह हो जाता है और जो तिवारी है वो निकल जाता है। पर जो सौम्या है वो बैठी हुई थी गार्डन में और वहाँ पर बन्या भी खेल रही थी। तो जो तिवारी है वो देखता है बन्या की तरफ कि बन्या खेल रही है और लाइक बच्चे बहुत ही क्यूट है। कितने बार बोलूँ ये चीज़ मैं, अब नहीं बोलना कि ये बहुत ही क्यूट है। तो वो ना जाता है बन्या के पास, लाइक तिवारी जाता है बन्या के पास और जाके बोलता है कि वो तो जानता था कि जो बन्या है वो विधि का बेटी है और वो वैसे ही उसको ट्रीट कर रही थी, क्योंकि वो नहीं जानता था सौम्या की क्या है क्या नहीं। तो वो जाके बोलता है कि आप कैसे हो बच्चा, उस दिन आपसे कोई बात नहीं हो पाई। तो वो बोलते हैं कि आप कौन हो, आप तो मैं जानती ही नहीं हूँ। तो जब वो ना बैठ के उसके साथ बात कर रही थी लाइक वन्या के साथ तिवारी जी, तो विधि नहीं, सौम्या वो चीज़ नोट करती है वहाँ गार्डन से ही और वो उठ के आती है वहाँ पर और आके तो देखती है कि वो बहुत ही अच्छे से उसके साथ बात कर रही थी लाइक तिवारी जी। और वो पूछ रहे थे कि आप यहाँ पर क्यों क्या कर रहे हो, आप आपकी मम्मी के पास क्यों नहीं जाते, यहाँ पर आपको चोट लग जाएगी तब। तो जो वन्या है वो तो लाइक मम्मा तो उसका सौम्या ही थी और जो विधि थी वो तो उसका बड़ी थी। तो जो तिवारी है वो बोल रहा था विधि के बारे में कि तुम अपनी मम्मी के पास क्यों नहीं जाती। तो वो बोलते मम्मी तो है मेरे पास, मम्मी वहाँ बैठी है। तो वो देखती क्या है लाइक वो घूमती है और देखती है कि सौम्या तो वहाँ नहीं है। तो और जो जिस तरफ वन्या ने अपनी सर को घुमाया था वहाँ पर जो तिवारी है वो भी देखता है कि हाँ भाई। तो तिवारी तो बोलता है कि हाँ मैंने तो आपको बोला ही है कि आपकी मम्मा अंदर है, आप अंदर जाओ और ऐसे बाहर मत खेला करिए, आपको चोट लग जा सकती है।
तो तभी ना जो सौम्या है वो बोलते कि हेलो, कौन है आप? तो वो बोलते, हाँ आप कौन है, आपको तो नहीं पहचानी। तो वो बोलते, एक्चुअली मैं यहाँ पर जिनके साथ आपकी शायद डील हो रही है, मैं उनके साथ ही हूँ। तो वो समझता है कि अच्छा ठीक है, विधि के ऑफिस, वो समझता है कि विधि के ऑफिस की कोई एम्प्लॉय हो सकती है। तो वो बोलती है, हाँ वो आपकी मैम के साथ मेरा एक डील है, तो आप शायद जानते ही हैं। वो बोलते, नहीं वो मैं उनका फ्रेंड हूँ। वो ऐसे लाइक इंटरेक्ट हो रहे थे। तो तब जो तिवारी है उसको पता चलता है कि ओके, तो ये उसका कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो विधि का जो फ्रेंड है। तो वो बोलते हैं, हाँ तो विधि जी का आप फ्रेंड हो, तो आप यहाँ पर बच्ची के साथ बाहर क्या कर रही है? आप इसको अंदर लेके जाइए, यहाँ पर चोट भी लग सकती है, यहाँ पर कोई है भी नहीं। तो वो बोलते हैं, वो भी ये इस चीज़ को नहीं समझ पाती कि ये तिवारी बोल क्या रहा है कि विधि के बच्चे। तो वो वैसे ही ले लेते हैं, सिंपली ले लेते हैं। वो बोलते हैं, नहीं वन्या के साथ मैं हूँ यहाँ पर, और थोड़ा मैं यहाँ पर टहल रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं देखने के लिए, तो मैं वही देख रही थी और वन्या यहाँ पर खेल रही थी। तो थोड़ी देर वहाँ पर बात करते वक्त ना उन दोनों में थोड़ा सा लाइक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लाइक अब तो जो तिवारी है वो भी जानता है कि ये विधि की कोई एम्प्लॉय नहीं है, विधि की दोस्त है, और उसको लगा था कि ये अनमेरिड है। लाइक दोनों ही इतनी स्वीट थे ना, लाइक फेस वाइज बोल लो या फिर फिगर वाइज बोल लो, जो भी बोल लो, वो बहुत ही सुंदर थी। तो उसको देखकर ये लगता भी नहीं था कि ये शायद मैरिड हो भी सकती है। और वो उसके साथ तो थोड़ा थोड़ा लाइक बात कर रही थी। और तब ना क्या होता है, वन्या जो है वो उसकी मम्मा को लाइक खींचने लगती है, क्योंकि उसको उस टाइम उसको वॉशरूम की नीड थी। तो वो उसकी मम्मा को लाइक खींच के ले जा रही है। तो जो सौम्या है वो बोलते, रुको ना बच्चा, क्या कर रहे हो, अंकल से बात कर रही हूँ ना मैं। तो वो बोलते, मम्मा चलो ना, जल्दी चलो ना। तो वो बोलते, क्या हुआ, अब चले जाओ, अंदर चले जाओ, वहाँ पर सब लोग हैं, अंकल को मैं बाय बोल के आ रही हूँ। तो वन्या को ना इतनी ज़ोर से शायद लगी हुई थी कि वो खुद से ही निकल जाती है। और जाते हुए वो विधि को बुलाते हैं कि अब बेटी चलो ना, वॉशरूम जाना है। एक वॉशरूम तो नहीं बोली होगी, तो वो जो बोली थी वही। तो विधि उसको लेकर दौड़ती है रूम की तरफ कि चलो चलो जल्दी चलो, और उसको क्लीन वगैरह करते हुए लाइक वहाँ पर भी उसको क्लीन कराते हुए 15 मिनट तो हो ही जाते हैं। तो तब जब वो निकलते हैं वॉशरूम से तो विधि पूछती है कि आपकी मम्मा कहाँ है, आप तो आपकी मम्मा के पास थी ना। तो जो वन्या है वो बोलती, हाँ मम्मा तो अंकल से बात कर रहे हैं ना, मम्मा को कितना बुला कि चलो ना मम्मा, वॉशरूम जाना है, तो मम्मा सुनती ही नहीं है। तो वो बोलते, अंकल से? वो कौन है? पता नहीं, वो बहुत सुंदर थे। तो वो उसको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि तिवारी जाकर सौम्या से बात करेगा और सौम्या भी उससे बात करेगी, ये तो लाइक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ही था। तो वो जाती है और देखती क्या है, जो सौम्या है वो बैठी हुई है और कोई नहीं है वहाँ पर, क्योंकि तब तक तिवारी शायद चला गया था। तो वो जाके पूछती भी है कि तुम अकेली बैठी हुई हो? तो बोलती है, हाँ यहाँ पर और क्या करें, तुम तो बिजी बिजी हो बहुत ज़्यादा, और जो निशा थी वो भी, उनको भी तुमने काम पे लगा दिया है, तो इस घर में तो मैं अकेली ही बोर हो जाती हूँ। तो जो वन्या है वो फिर से खेलने लग गई थी क्योंकि उसका जो काम था वो हो चुका था। और जो विधि है वो जाके बैठती है सौम्या के पास और बोलती कि वैसे तो अगर तुमको यहाँ पर नहीं लाती तो तुम फ्लैट में और ज़्यादा बोर फील करती, क्योंकि वहाँ पर तो हम लोग भी नहीं होते। तो बोलते हैं, हाँ अब क्या करें, अकेले ही रहना है। लेकिन उसका थोड़ा सा मायूसपना जो है वो विधि के सामने ही उभर के आता था। और विधि भी बोलते हैं, देखो ऐसा नहीं है, तुम अगर तुमको कुछ करना है तो तुम कर सकती हो, यहाँ पर बहुत कुछ है, और घर पे लिविंग रूम में तो टीवी भी है, तो तुम चाहती हो तो तुम वो भी कर सकती हो। तो बोलते, कितने देर कितनी देर, 1 हफ्ता हो गया है हम यहाँ पर आए हुए हैं, घर से निकलकर जो
चाँद है वो भी मैं नहीं देखती, क्योंकि इतनी इतनी अकेली हूँ मैं यहाँ पर। और तुम तो विधि इतनी, क्या बोले, तुम तो नशा करके बैठी हुई हो काम की। तो विधि थोड़ा सा हंसती है और लाइक, जो सौम्या के साथ ना इतने जो पल गुजरे हैं उनके, तो उन समय में तो हंस के बात करना शायद ही हो पाया था। वो दोनों, लाइक सौम्या उसके ऊपर रौब झाड़ती थी और वो भी हंसते हंसते मान लेती थी। पर ये जो क्यूट क्यूट मोमेंट होता है ना, कि दोनों बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं और लाइक एक दूसरे से के साथ इतनी हंसकर बात कर रहे हैं, ये होता ही नहीं था। आज पता नहीं कैसे क्या उसकी मन में आया था, और वो उसके साथ बैठ के बातें करती थी, कर रही थी और हंस भी रही थी, और उसके हंसते हंसते उसकी बातों का जवाब भी दे रही थी। ये चीज़ें देखकर सौम्या को बहुत ही अच्छा लग रहा था, लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे होता है ना कि तुम बिना बोले उसकी किसी बात मान जाओ, ये एक बात है। और तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी थॉट्स को उसके साथ शेयर करो, ये बात अलग है। ये दोनों में ना बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। और चीज़ें अच्छी तभी लगती है जब तुम्हारे और उसके फीलिंग्स दोनों ही शेयर हो। तो सौम्या उस पल को ना एंजॉय कर रही थी। वन्या लाइक वहाँ पर बैठ के खेल रही थी। लाइक ये जो सीन है ना, वो एकदम परफेक्ट परफेक्ट फैमिली का सीन है और बहुत ही अच्छा है। और वहाँ बैठे बैठे कब लाइक आधा घंटा गुजर जाता है उनको पता ही नहीं चलता। तो जो प्रिया है वो ढूंढते ढूंढते आती है वहाँ पर। लाइक वहाँ तो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आती, थोड़ा सा दूर में खड़ी होकर देख रही थी, क्योंकि वो दोनों थोड़ा सा पास पास बैठे हुए थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, एक दूसरे की आंखों में देखकर दोनों ही बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पास पास बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और जो प्रिया है वो वहाँ लाइक दरवाजे से ही खड़े होकर देख रही थी। वो सोच रही थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे एक मूड में लग रहे थे और दोनों ही हंस-हंस के बातें कर रहे थे। तो वो उसका दिमाग में तो था कि कुछ तूफ़ानी करते हैं, पर फिर सोच रही थी कि मेरे ही तो दोस्त हैं। मेरी दोस्त को अगर कोई खुशी के पल मिल रहे हैं तो क्यों नहीं उसको बिताया दिया जाए। और वहाँ वो खड़ी होकर सोच ही रही थी, और जो हमारी ऋचा जी है वो आती है, लाइक लैपटॉप हाथ में लेकर दौड़ते दौड़ते आती है। लाइक दौड़ती भी नहीं, वैसे ही आती है और लाइक वो ढूंढ ही रही थी जो मिल जाए, कहीं विधि मिल जाए या फिर प्रिया मिल जाए। क्योंकि जो मैंने बोला था ना कि मॉडलिंग होगी, तो उसके लिए मॉडल वो लोग सिलेक्ट कर रहे थे, पर उसकी नज़र में किसी को परफेक्ट मिल नहीं रही थी उनकी बजट के अंदर। तो यही चीज़ डिस्कशन के लिए तो आके देखती क्या है, जो प्रिया है वो लाइक खड़ी हुई है और कुछ सोच रही है, एक ध्यान से देख रहे हैं कहीं पर वो। तो आके देखती क्या है, वो तो विधि की तरफ और सौम्या की तरफ देख रही थी। तो जो हमारी ऋचा जी है वो पूछती है कि मैम आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो, और मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने हैं, तो आप चलिए अंदर। तो जो हमारी प्रिया है वो बोलती कि देखो ऋचा, तुम्हारा ऑफिस का बॉस वो विधि है, वो जो है ना विधि शर्मा, वो है। मैं तो सिर्फ मेरी नाम ही वहाँ पर यूज़ किया गया है और कोई भी किसी भी चीज़ में मैं नहीं हूँ। तो तुम प्लीज़ मुझे मैम मैम मत बुलाओ, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी पूरा दिन यही बॉस मैम करती रहते हैं। तो प्लीज़ अब जहाँ पर मैं आई हूँ वहाँ पर ये पेन मुझे मत दो, प्लीज़ मुझे बख्श दो। मुझे मैम मैम सुनना पसंद नहीं है, तुम मुझे प्रिया ही बुला सकती हो। गाइस देख रहे हो ना बंदी का फ्लर्टिंग लेवल, वो तो शुरू हो गई है। तो जो हमारी ऋचा है वो बोलते क्या आप भी, वो तो प्रोटोकॉल है ना। तो वो बोलते हाँ प्रोटोकॉल उसके लिए है, विधि के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो प्लीज़ मेरे पास मैम मैम करते हुए नहीं आना, मुझे प्रिया ही बोल देना, ठीक है।
तो बोलते ठीक है प्रिया मैम। तो बोलते फिर से मैम। अच्छा ठीक है प्रिया जी, आप चलिए, आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो बोलते क्या बोलो। तो बोलते ये मॉडल नहीं मिल रहा है हमारे बजट के अंदर से। तो वो लोग वहाँ से ये जो लैपटॉप है वो लेकर चले जाते हैं, और इधर जो हमारी सौम्या है वो देख लेती है, जो प्रिया है वो उधर खड़ी होकर देख रही है। तो वो करती क्या है, ये चीज़ प्रिया नोटिस नहीं करती, क्योंकि तब तक जो है आ चुकी थी ऋचा। और जो सौम्या है वो ना क्या करती है, मुड़ती है, और मुड़ते हुए जो विधि से ना थोड़ा सा लग के बैठ चुकी थी, लाइक उसके साथ ही ढलान दे के वो बैठ चुकी थी। और विधि का जो हाथ है, उसका लेफ्ट साइड का जो हाथ है वो लाके उसकी जो शोल्डर से है ना, उसको बोलते ऐसे पकड़ के बैठो। ऐसे कैसे बैठी हुई हो, लाइक बंदी खुद से ही उसके पास पास जा रही थी। और जो हमारी विधि है वो तो लाइक समझ ही रही थी कि ठीक है भाई, ये अब खुद से ही मेरे पास आना चाह रही है। तो वो भी कुछ नहीं बोलती, वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, और मन ही मन में सोच रही थी कि इट्स ओके, अगर मौका मिला है तो क्यों नहीं। तो वो भी मौके का फ़ायदा उठाती तो है। और वहाँ पर बैठ के वो दोनों बहुत दिनों के बाद वो लोग ऐसे बैठकर इतनी शांति का माहौल, ना शांति का जो पल है वो बिता रहे थे, कि इतना प्यार आ रहा था एक दूसरे के ऊपर। वो बहुत ही लाइक मेमोरेबल मोमेंट था उनके लिए। और कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि बहुत देर होते हो गई थी वहाँ पर बैठे बैठे। और हमारी जो विधि है उनका मूड बहुत ही अच्छा हो गया था इन जो कुछ पल उन्होंने गुजारे थे। उसके बाद तो जो सौम्या वन्या को गोद में लेकर वो रूम में चली गई थी, और जाते हुए बोल रही थी विधि को कि जल्दी से रूम में आना, तुमसे बात करनी है। तो बोलते अभी तो बात ही करके आया है ना सौम्या। बोलते हाँ, पर मेरी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, तुम जल्दी से रूम में आओ। तो बोलते हाँ ठीक है, हम लंच के बाद मिलते हैं। तो वो बोलते कि इतनी देर कैसे बैठी रहूँ अकेले। तो बोलते इतनी देर कहाँ बाबा, अभी तो बज गए हैं 12, 1 ही घंटे हैं। तो बोलते 1 घंटा, मुझे नहीं रह जाता 1 घंटा अकेले। तो बोलते इतने दिन से तुम अकेले ही हो। बोलते इसीलिए तो मुझे अकेले नहीं रह जाता, जल्दी आओ रूम में। लाइक वो दोनों अलग ही उन दोनों का चल रहा था अभी। तो वो बोलते ठीक है, मेरा काम है जो कि मैं ख़त्म करके ही मुझे आना होगा, और जहाँ तक मुझे पता है कि मैं यहाँ पर काम के लिए ही आई हूँ। और वो ये बोलकर ना वो चली जाती है अपनी जो ऑफिस रूम है वहाँ पर। और जो सौम्या है वो तो लाइक थोड़ी थोड़ी खुश थी आज, क्योंकि बहुत दिनों बाद उससे बात हुई। और तो वो जो इतने दिनों के बाद उनसे बात हुई थी, अपने दिल की जो खुले बात थे, लाइक वो लोग ज़्यादातर बातें तो वन्या को लेकर ही कर रहे थे, कि वन्या कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट क्यूट तरीके से खेल रही है। पर वही जो एक फिज़िकल टच थी ना उन दोनों के अंदर, जो मिसिंग थी। और ये वाला चीज़ बहुत ही क्यूट लगता है मुझे भी, नॉट लाइक दैट फिजिकल टच, पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कि शोल्डर को पकड़ के बैठो और बैठकर बातें करते रहो, और हाथ को टच करना, ये बहुत ही क्यूट मोमेंट्स है जो कि अब इन दोनों के बीच में आ रही थी। और जब विधि हमारी ऑफिस रूम में चली जाती है, तब जो प्रिया है वो उसको एक आंख मारती है और बोलती है कि वाह भाई वाह, तुमने तो झंडे गाड़ के आए हैं। तो वो बोलते कैसे झंडा गाड़ा है मैंने, मैं तो बाहर ही थी। तो बोलते हाँ देखा मैंने, वो आंखों में आंखें डाल के बातें करना, वो आंखों की मस्तियों में खो जाना, वो देखा मैंने विधि जी। इतना भी वैसे नहीं है हम कि ध्यान नहीं रखते अपनी एम्प्लॉयज़ पर। तो बोलते यार ये क्या बोल रहा है ये, तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। तो जो प्रिया है वो बोलती है कि वो उन सारे को ही शायद 2 तीन दिन में पता चल जाएगा वैसे।
आप पार्टी कैसे देंगे उन चीज़ का ख्याल रखिए। तो वहाँ पर जो प्रिया है वो उसको छेड़ने लगती है कि वाह भाई तेरी तो गाड़ी चल पड़ी। तो वहाँ पर ना कुछ देर में लाइक प्रिया ने ही बोला था कि सबके लिए कॉफ़ी ला दो। तो जो सर्वेंट्स है वो तो कॉफ़ी लाती ही है, सबके लिए लाती है क्योंकि उसको पता ही है कि कौन-कौन है वहाँ पर। तो जो विधि वहाँ पर बैठी थी, अब ना उसको काम में ध्यान लग ही नहीं रहा था। उसका ध्यान तो सौम्या के पीछे-पीछे भाग रहा था। कितनी देर में क्योंकि सौम्या ने बोला था कि जल्दी से रूम में आना और उसको ये था कि कब जाऊँगी मैं रूम पे, कब जाऊँगी मैं? अभी मेरा ध्यान यहाँ पर टिक ही नहीं रहा है। मेरा दिल तो सौम्या सौम्या का गीत गा रहा है। तो वो क्या करती है, जानबूझ के करती है बंदी ये चीज़। वो कॉफ़ी पीते-पीते ना वो थोड़ा-सा अपनी जो ड्रेस उसने पहना हुआ था, उसमें गिरा लेती है और बोलती है कि आहा! ये क्या हो कर दिया मैंने? आह! अभी चेंज करना पड़ेगा। लाइक उसको किसी ने पूछा नहीं कि ये क्या कर दिया। लाइक वो खुद से ही सबको बता रही है कि अरे मेरी शर्ट लाइक मेरे जो ड्रेस है, शर्ट नहीं, शर्ट तो उसने पहना ही नहीं है। मेरे जो ड्रेस है उसमें कॉफ़ी गिर गया है, अभी मुझे कपड़े चेंज करना पड़ेगा। तो जो प्रिया है वो बोलती है तू क्या ये जानबूझ के बता रही है? अगर तुझको रूम में जाना ही है तो तू चली जा, ऐसे बता के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लाइक वो थोड़ा-सा ना एम्बैरेस मोमेंट हो जाता है उसके लिए कि इतना क्यों सफाई गा रही हूँ मैं, इतना क्यों? मुझे जाना है तो चली जा सकती हूँ ना मैं। तो वो बोलती क्या यार कहाँ फँस गई? ये बोलकर वो चली जाती है। लाइक जब निकलती है ना रूम से वो बाहर, वो इतनी उछली थी लाइक उसने बोला कि मुझे इतना खुशी लगा था कि मैं अभी रूम में जा सकती हूँ। लाइक 10 मिनट बाद ही वो रूम में जाती है और जाके बोलती है कि अब सौम्या उसके लाइक दरवाजे में तो देख ही रही थी कि कौन आया है भाई। तो वो देखती क्या है जो विधि है वो आई है। तो विधि तो उसकी नज़रों को जो इशारा है उसी से समझ जाती है कि ये अब पूछने के हवाले है। तो विधि बोलती है अरे मेरे कपड़ों में कॉफ़ी गिर गया था तो मैं चेंज करने आई हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे कपड़ों में कुछ गिरा हुआ है तो चेंज कर लो। इतनी बार बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। तो उसके लिए फिर से एक एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है कि इश! फिर से, फिर से इसने भी मुझे धो दिया। तो वो ना क्या करती है और जो सौम्या है वो बैठ कर ना मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उसके जो चेहरे पे जो एम्बैरेसिंग चीज़ें थे वो लाइक उभर के आ रहे थे कि ये एम्बैरेस हो चुकी है। और उसका ये प्लान जो ये झूठ बोलना वो सौम्या का पकड़ में आ गया था। तो क्या करते हैं वो कबर्ड से एक ड्रेस फिर से एक ड्रेस ही निकालती है क्योंकि उसको स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि तुम शर्ट और पैंट नहीं पहनोगी। तो वो निकालती तो है पर जो सौम्या है वो लाइक बेड से बैठ के बोलती है कि रुको मैं आ रही हूँ। अब वो जाती है जाके ना उसके हाथ से जो ड्रेस है वो ले लेती है और कबर्ड से एक बहुत ही प्यारी एक ब्लू कलर की शर्ट और बहुत ही प्यारी ब्राउन कलर की एक पैंट निकालती है और बोलती है कि जाओ अब इसको जाके पहन के आओ। क्योंकि सौम्या को दिखाई दे रहा था जो हमारी विधि है वो 2-3 दिन से जो ड्रेस से कितना स्ट्रगल वो कर रही थी क्योंकि उसको आदत नहीं थी। उसको पहले से ही आदत नहीं थी कि वो ड्रेस वेयर करे। वो पहले तो क्या पहनती थी टी शर्ट और पैंट पहनती थी एंड देन जब वो थोड़ी और बड़ी हुई तो फिर से वो टी शर्ट और पैंट ही पहनती थी। अब तो उसका ये हो गया था ऑफिस में वो साड़ी पहन के जाएगी, कभी कभी घर में भी पहन लेती थी पर शर्ट और पैंट ही ज़्यादा था। तो उस आदमी को या फिर उस इंसान को अगर तुम ये दे दोगी कि ड्रेस वेयर करो तो उसको उसको तकलीफ़ तो होगा। तो सौम्या बोलते हैं कि लो ये पहन लो और मेरे सामने ही पहनना, हर वक्त के लिए तुमको ये मैंने दिया नहीं है। तो वो थोड़ा-सा मुस्कुराती है और अपनी सर को थोड़ा-सा खुजाती है कि भाई मुझे तो शर्म आ चुकी है और ये लेकर ना वो जाती है जो वॉशरूम है वहाँ पर जाती है और जाके थोड़ी देर ना वॉशरूम की जो मिरर है उसमें अपने आप को ही देखने लगती है और मुस्कुरा रही थी बंदी कि इश
क्या हो गया है, क्या हो गया है कि उसकी जो फेस ना वो लाल टमाटर की जैसे हो रखी थी, कि इतनी ग्लो कर रही थी, इतनी शर्मा रही थी। और जो उसके साथ हो रही है कि सौम्या उसके ऊपर जान छिड़क रही है, थोड़ा थोड़ा उसके पास आ रही है, लाइक होती है ना पहली पहली प्यार का एहसास जो है वो उसको फिर से फील हो रही थी। और वो लाइक एक शर्ट और पैंट पहनने में कितने ही वक्त लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। वो वहाँ पर आधे घंटे से लाइक मिरर के सामने खड़ी होकर वो लाइक खुद को ही निहार रही थी, खुद को ही देख रही थी, खुद से ही बातें कर रही थी। जो खुद की खुशी, जो उसके दिल की खुशी है वो खुद से ही वो शेयर कर रही थी। बंदी पागल हो चुकी थी। तो तब ना सौम्या आके खटखटाती है कि अब क्या वहाँ पर सो गई तुम, निकलोगी कहाँ कब। तो जो विधि है वो निकल जाते, लाइक जो डोर खोलती है और निकल जाते, वो बोलते हैं कि तुम तो कपड़े बदलने गई थी ना, तो तुम्हारे कपड़े क्या क्या हुआ, ये क्या चेंज नहीं होगा क्या तुमसे। तो वो बोलते तो देखती क्या है, उसने कपड़े बदले ही नहीं थे। वो जो थी ना वहाँ पर रूफ, वहाँ पर ही उसने वहाँ पर उसको टक करके रख दिया था। तो बोलते अरे नहीं मैं भूल गई थी। तो बोलते तुम वॉशरूम में हो विधि, तुम कपड़े पहनना ही भूल गई। तो बोलते हाँ मैं कुछ कर रही थी। तुम वॉशरूम में क्या कर सकते हो विधि। और ना जो विधि है वो जल्दी जल्दी फिर से दरवाज़ा बंद कर देती है और बोलती क्या कर रही हो तुम विधि, क्या कर रही हो, ऐसी बेवकूफ़ की तरह क्यों हरकतें हैं तुम्हारे। और वो ना अपने कपड़े को जो है वो चेंज करने लगती है और जल्दी जल्दी करके निकल भी आती है वॉशरूम से। और सौम्या वहाँ पर खड़ी होकर हंस रही थी, और उसको हंसते हुए देख कर ना जो वन्या है वो भी पता नहीं क्यों खिलखिला रही थी। और जो हमारी विधि है वो सौम्या से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला था कि जल्दी जल्दी रूम में आने के लिए। तो जो सौम्या है वो पूछती है कि तुम क्या मेरे कहने पर रूम पे आई हो क्या। तो तब ना वो थोड़ा सा अटकने लगती है कि अब क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने तो आके बहाना यही दिया था कि मेरे जो कपड़े हैं उन पे कॉफ़ी गिर गया था। तो वो बोलते कि नहीं मेरे तो कपड़े गंदे हो गए थे ना तो इसीलिए आई थी। अब तुमने बोला भी तो था इसलिए मैंने पूछा कि क्यों बोला था। तो वो बोलते ऐसे ही, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे सामने रहती हो, तो इसीलिए बोला था कि तुम मेरे सामने बैठी रहो। पर उनकी प्यार में जो कबाब की हड्डी है वो कहीं ना कहीं से तो उड़ के आ ही जाती है। तो प्रिया जो है वो जल्दी जल्दी आती है, वो बोलती है ए विधि चल यहाँ से, इतना काम फैला के तू यहाँ पर आके इश्क लड़ा रही है क्या। लाइक वो बोल ही देती है, क्योंकि उनके ऊपर अब परेशानी आ चुकी थी कि उनको मॉडल्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जहाँ पर वो थे वहाँ पर वो जगह शहर से लाइक बहुत ही दूर था कह सकते हो। और मॉडल्स जो उनका बजट है उन बजट में कोई भी मॉडल राज़ी नहीं हो रहे थे, और कुछ मिल भी नहीं रहा था। जो ऋचा है वो अपनी जो पहुँच है उनको लाइक सब कुछ कर रही थी। जो सौम्या है, सॉरी सौम्या कहाँ से आ गई, जो हमारी प्रिया है वो तो यहाँ पर थी भी नहीं। तो यहाँ पर उसका जान पहचान बहुत कम है, पर जो लिली है वो ट्राई कर रही थी और बहुत चीज़ें हो रहे थे पर कोई मॉडल मिल नहीं रहा था। तो जो प्रिया है वो आके लाइक फटक से बोल देती है कि तू यहाँ पर इश्क लड़ा रही है, वहाँ पर इतना सारा काम फैला हुआ है। तो जो विधि है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि बोल क्या रही है तू, और किसके सामने बोल रही है तू, देख भी ले। तो चल ना, क्या है यहाँ पर, क्या कर रही है तू, चल। तो वो उसको खींचते हुए लेके चली जाती है। और जो सौम्या है उसको ये चीज़ ना थोड़ी सी खटक सी जाती है कि प्रिया ऐसा क्यों बोली है कि तू यहाँ पर इश्क लड़ा रही है। तो क्या उसकी और प्रिया के अंदर कुछ चल नहीं रहा है, या फिर कुछ और है जो मुझे नहीं पता। पर वो, और हम इस चीज़ को अभी तक यही रखते हैं। और जाती है विधि और बोलती क्या है अब बोल, क्या है इतनी जल्दी तुझे क्यों मच पड़ी है। तो बोलते यार यहाँ पर कोई मॉडल आने के लिए तैयार ही नहीं है, हमें कोई मॉडल मिल नहीं रहा है, और जो बजट है उसके अंदर तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है।
अगर हम बजट के बाहर भी जाए तो भी मिल नहीं पा रहा है क्योंकि जगह बहुत अंदर तक है। और अब क्या करें, तू चल, ऋचा बहुत ट्राई कर रही है, मेरे तो कोई अता पता है नहीं क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है यहाँ का। लिली भी ट्राई कर रही है, अब तू चल, तू ही आखिरी भरोसा है। तो वो ना जाती है और देखती है क्या इतने अच्छे अच्छे मॉडल उन्होंने चूज़ करके रखा हुआ था कि टॉप रैंक जो मॉडल थी वो ऋचा ने लिस्ट आउट किया था। और उसने उन्हीं को लाइक कॉल करके बोल रही थी कि क्या तुम कर सकते हो, या फिर जो उनका प्रोसेस है वो कर रहे थे। तो जो हमारी विधि है वो बोलती है कि अगर टॉप के मॉडल्स नहीं आ रहे हैं तो आप और भी जो है वो उनको ट्राई करो, उनके पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। तो जो ऋचा है वो बोलती है कि अ, तिवारी तिवारी सर ने स्पेशली बोल के गए हैं कि इस चीज़ में कोई लापरवाही उन्होंने बरतना ही नहीं है हमको। तो वो बोलती है हाँ, तो टॉप रैंक के अलावा भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत मॉडल्स हैं, तो आप उनकी तरफ देखियो ना, आप एक ही तरफ क्यों जा रही हो। और अगर कोई नया फेस हमें मिलता है तो ये तो अच्छी बात है, हम उनको उसको हम खुद के लिए रख सकते हैं, लाइक हमारी कंपनी के लिए उनको साइन भी कर सकते हैं। पर ऋचा इस चीज़ के लिए राज़ी हो नहीं रही थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। उसको लग रहा था कि अगर टॉप रैंक मॉडल होगी तो ही उनका जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो यही चीज़ें जो हो रहे थे, विधि भी इस काम में जुट जाती है उसकी डिज़ाइनिंग को छोड़ के। और लाइक यहाँ पर मॉडल खोजते खोजते बहुत देर हो जाती है, लाइक उनका जो लंच टाइम था वो था 1 बजे तक, पर कब वो 2:30 बज जाते हैं उनको भी नहीं पता चलता। और जो सर्वेंट्स हैं उनको तो लाइक उनकी घबराहट ही नहीं ख़त्म हो रही थी क्योंकि यहाँ पर इतनी चिल्लम चिल्ली हो रही थी। ये कभी उसको चिल्ला रहा था, वो कभी उस पर चिल्ला रहा था, यही चल रहा था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ होगा तो मैं अपनी सबऑर्डिनेट पे ही गुस्सा उतारूंगी। तो यही सब हो रखा था। विधि बोल रही थी ऋचा को, ऋचा बोल रही थी उसकी अंडर जो काम करते थे उसके। और जो सर्वेंट्स के पास एक ही ऑप्शन बचा रहता है वो है हमारी सौम्या। तो वो फिर से जाते हैं सौम्या के पास और जाके डोर पे नॉक नॉक करते हैं। तो देखती क्या है, दरवाज़ा तो खुला हुआ है पर जो सौम्या है वो अपनी आंखों को बंद करे हुए वो बैठी हुई थी। तो वो जाके बोलती मैम लंच का टाइम तो कब का निकल गया है, आप लोग खाएंगे कब। तो सौम्या उठती है, बोलती है कि कितने बजे हैं। तो वो बोलती है कि मैम 2:30 बज चुके हैं। तो उसके दिमाग में क्लिक होता है कि वन्या भी तो नहीं खाई है, और वो तब बैठ बैठ के कब सो गई थी उसको पता भी नहीं है, और वन्या भी उसके पास सोई हुई थी। तो वो वन्या को उठाती है पहले, और जो सर्वेंट है उनको बोल देते हैं कि आप जाइए, जाकर टेबल को रेडी करिए, मैं उनको लाती हूँ। तो वो जाती है, वन्या को उठाती है, बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि समझ ही सकते हो भाई, सोई हुई है। और उनको जाके बुलाती है कि आप लोग चलिए, लंच का वक्त हो चुका है, खा लो कुछ। उसका एक बार बोलना ही काफ़ी होता था, बाकी काम तो जो है वो विधि ही कर देती थी कि चलो भाई चलो, अब कोई काम वगैरह कुछ नहीं, अब चलो ऑर्डर आ गया है। और विधि ना सबको लेकर जाती है लाइक डाइनिंग एरिया तक, और जाके लाइक सबका मुंह उतरा हुआ था, लाइक सबका मुंह उतरा हुआ था क्योंकि उनको मॉडल नहीं मिल रहा है भाई। और जो काम होने वाला है 3-4 दिनों में, वो काम अगर ठीक ठाक ना हो, क्योंकि 3 घंटे से लगातार वो सब लोग लगे पड़े हैं पर मॉडल का इंतज़ाम ही नहीं हो रहा था। और जो विधि है वो तो टेंशन में ही थी क्योंकि उसका ही प्रोजेक्ट है, सब लोग टेंशन में थे। तो जो सौम्या है वो क्या करती है, वो वन्या को विधि की गोद में बैठा देती है क्योंकि वो नींद में थी अभी। उसको जो सौम्या है वो कुछ दिनों से वो ही सबको खाना सर्व कर रही थी क्योंकि उसके पास कोई काम होता नहीं था। तो यही यही बहुत मुशक्क़त से ली थी उसने ये काम, और कर भी रही थी। तो वो वन्या को उसकी गोद में बैठा देती है क्योंकि वन्या थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ी हो रही थी। तो सौम्या ना जब दे रही थी सबको, लाइक खाना सर्व कर रही थी, तब विधि उसकी उसकी ओर गौर से देख रही थी, लाइक पता नहीं क्या देख रही थी, पर वो जैसे जहाँ जा रही थी विधि वहाँ पर ही उसकी नज़रें अटक गई थी। लाइक उसका चलना, उसका बोलना, उसका जो भी करना वो कैसे कर रही थी, सब कुछ देख रही थी।
और ये चीज़ जो है वो हमारी प्रिया जी नोट कर रही थी, और जो ऋचा जी है वो भी देख रही थी, पर वो उतना नहीं गौर करती, पर क्योंकि उनका दिल जल जाता था जब वो देखती थी। तो जो प्रिया है वो बोलती, क्या है भाई, तू सौम्या को ऐसे क्यों घूर रही है? हाँ मुझे पता है तू उसको प्यार करती है, पर इतनी ज़्यादा ऐसे कैसे तू घूर रही है उसको, ये तो ठीक नहीं है ना। तो जो विधि है वो बोलती है, अरे तू चुप करना, हर टाइम क्या एक ही बात सर पे घूमती रहती है तेरी। बोलते हाँ एक ही बात घूमती रहती है भाई, तेरे साथ मेरी भी फ्यूचर जुड़ी हुई है। तो वो बोलते चुप कर, खाना खा, तुझे तो दे भी दिया है, तू खा ले। तो बोलते क्या हुआ बोल, तो बोलते बोल रही हूँ, तू शांत बैठ, हम देखते हैं। तो वो सब लोग खाना खा रहे थे, और जो विधि है वो देख ही रही थी, लाइक बहुत ही गौर करके वो देख रही थी। मान लो कि वो उसकी जो रोम रोम है वो सब कुछ काउंट कर रही थी, इतनी गौर से उसको देख रही थी। और सबका खाना वगैरह हो जाता है, और तब ना जो ऋचा है वो बोलते, मैम अभी क्या हम ऑफिस रूम में चले? तो जो विधि है वो बोलते, नहीं मुझे अब नहीं जाना, और प्लीज़ तुम लोग जो ये सड़ी हुई शक्ल बना के रखी हो ना, ये सारी चीज़ों को अब छोड़ो, और जो सोल्यूशन है वो शायद मेरे पास है। और हाँ, अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं और काम तो आज नहीं कर सकती, क्योंकि हमें पता है जो विधि को है माइग्रेन है। तो वो उसी की बात कर रही थी, और 3 घंटे किसी की चीज़ में सर्च करना वो आसान नहीं होता है। तो वो वन्या को लेकर ना रूम में चली गई थी, क्योंकि वो जब खा रही थी तब वन्या को भी खिला दी थी। जो बचा था खाना खाने के लिए वो सिर्फ सौम्या ही बची थी, पर उसके कान में भी ये पड़ गया था कि विधि का सर दर्द हो रहा है, तो वो उसके पीछे चलने लग गई थी। तो विधि बोलती है कि देखो पहले खाना कंप्लीट करके आओ, क्योंकि तुम्हारे लिए बाकी सब भी बैठे रहेंगे। वो सर्वेंट की बात कर रही थी। तो वो बोलते नहीं मुझे कुछ काम है। तो वो बोलते पता है मुझे क्या काम है तुम्हें, तुम जाओ जाके अपनी खाना कंप्लीट करो, देन रूम पे आ जाना। और ये बोलकर वो वन्या को लेकर चली जाती है। जो सौम्या है वो जल्दी जल्दी खाना ठूस रही थी, और जो प्रिया है वो जाती है विधि के रूम में, और जाके बोलती क्या है, क्या क्या मिल गया है तुझे, बोल तो, मुझे तो बोल। तो जो विधि है वो बोलते नहीं आज नहीं, आज छोड़ दे, कल देखेंगे इस चीज़ में क्या होता है। तो बोलते मुझे भी नहीं बताएगी क्या? तो बोलते बताऊंगी सबको ही बताऊंगी, पर अभी जा, अभी सच में मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बोल के जो हमारी प्रिया को वो भगा देती है, और बोलती है कि जा तो जाके आराम से सो जा, उनको भी बोल जाके सो जाए थोड़ी देर, क्योंकि बहुत ही थकावट भरी एक दिन गई है। तो वो वही करती है, और कुछ देर में ना सौम्या भी अपना खाना कंप्लीट करके चली आती है रूम पे, और आके देखती क्या है, जो वन्या है वो फिर से लाइक विधि को हक करके वो सो चुकी थी, क्योंकि उसको उठा ज़बरदस्ती उसको नींद से उठाया गया था। और विधि भी जो है वो अपनी आंखों को बंद करे हुए वन्या को हक करके वो सो रही थी। तो जो सौम्या है वो जाती है विधि के साइड में, और जाकर उसकी सर को ना दबाने लगती है, लाइक बहुत ही हल्के हाथों से दबा रही थी। तो जो विधि है वो उसके हाथों को पकड़ती है, बोलती कि दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे इतनी भी सर में दर्द नहीं हो रहा है, तो तुम अगर तुमको सोना है तो जाके सो जाओ, मेरे सर को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमारी सौम्या सुनने वाली तो है नहीं, क्योंकि भाई पार्टनर्स कभी भी किसी की भी नहीं सुनते। वो होते हैं दूसरी मम्मी की तरह, लाइक मम्मी बोलना सही नहीं होगा, पर होते हैं कि मम्मी भी जैसे नहीं सुनती, पार्टनर्स भी नहीं सुनते कभी किसी के। और जो सौम्या है वो बहुत देर तक विधि की सर को दबाती है, लाइक आधा घंटा तो हो ही चुका था कि वो सर को दबा ही रही थी। तो आधे घंटे बाद ना विधि उसके हाथ को पकड़ती है, और थोड़ा सा नीचे की तरफ ला लेती है, लाइक अपनी सामने की तरफ उसको हाथ लाती है, बोलती है कि हो गया बस, अब और दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो जाओ। लाइक काइंड ऑफ वो उसको हक किए हुए थी हमारी सौम्या। तो वैसे ही वो भी थोड़ा सा मुस्कुराती है कि अच्छा ठीक है, वो उसको छोड़े बगैर वो सोई तो नहीं, उसके लिए वेट तो की कि आधे घंटे तक इतनी अच्छी सर में जब मालिश हो रही है, इसके बाद भी वो सोई नहीं, जगी रही।
और थोड़ी देर बाद उसको लेकर सोई। ये चीज़ हमारी सौम्या को बहुत ही अच्छा लगता है। और वो भी उसको हक करे हुए, लाइक उसके हाथ वन्या तक जा रही थी, वैसे वो सो जाते हैं वहाँ पर। लाइक क्यूट फैमिली जैसे सोती है वो वैसे तीनों सो रहे थे। वन्या विधि को हक किए हुई थी, विधि सौम्या को लाइक सौम्या के हाथ को पकड़ते हुए वन्या को हक किए हुई थी, और जो सौम्या का हाथ है वो वन्या तक जा रही थी। वाओ वाओ, मुझे अगर ये सब मिला ना, मैं सब कुछ छोड़ के अपने घर में बैठ जाऊंगी। तो ऐसे ही हम भी आज हमारी तनु जी को छोड़ देते हैं। वो जाएंगी, अब जाके बैठेंगी अपनी स्टडी करने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ बीच में और एक ही दिन बचा है उनकी एग्ज़ाम के लिए। तो टाटा करते हैं उनको, और हम बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, ठीक है ना, आज की वीडियो में। तो मुझे भरोसा है मेरे इस ऑडियंस पे कि वो लोग आज बहुत ज़्यादा, बहुत सारी, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करेंगे। तो इसी विश्वास के साथ टाटा, बाय बाय, राधे राधे, लव यू ऑल गाइस, टाटा।